Hello, my amazing audience. This is Dr. Anupama Singh, mother to a powerful daughter, wife to an inspirational man, a food and a drug analyst, turned scientist, turned professor, now also your mental coach. So, today's video is about 2 techniques that we will be studying, we will be learning, जिसकी वजह से आपकी लाइफ का सक्सेस का ग्राफ थोड़ा और आगे बढ़ेगा. तो I started with a quote of Napoleon Hill. Napoleon Hill कहते हैं, anything that your mind can conceive, believe, it can achieve. जो भी आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं और आपका एक बिलीफ सिस्टम अंदर जो है, अगर आपके माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, तो यू विल बी एबल टू मेक इट वन डे, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए. एक एक्सपेरिमेंट किया गया था टेक्सास में. डॉक्टर्स ने 2 आर्थराइटिस के पेशेंट्स को लिया. दोनों से कहा गया कि आपकी नी सर्जरी होनी है. एक की नी सर्जरी की गई एक्चुअली में, दूसरे की नी सर्जरी नहीं की गई, केवल उसको एनेस्थीसिया दिया गया और वैसे ही कट्स लगाए गए उसकी नी के ऊपर ताकि उसको लगे कि उसकी नी सर्जरी की गई है. बट आफ्टर 15 days दे बोथ रिपोर्टेड द सेम रिजल्ट्स, द सेम अमाउंट ऑफ रिलीफ. न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट से पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ इसमें कि एक को तो हमने करा था, एक का नहीं किया था हमने, तो ऐसा क्या हुआ ब्रेन में. एंड व्हाट ही सेड वाज दैट आपका ब्रेन जिस चीज को एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज होगी इसके बाद, वही चीज आपको दिखने लगती है और वही चीज आपके साथ होने लगती है आपके एनवायरमेंट में. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद दिस 2 set of people एंड दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट. आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे इसके बारे में. You get what you expect to get. You can only get whatever you are expecting, whatever you are able to imagine. You've got to believe it. आपको अपने बिलीफ सिस्टम में इसको इंड्यूस करना होगा कि हाँ मुझे ये मिल जाएगा, no matter what. Believe in yourself and go for it. जब आप इस टेम्परामेंट के साथ जाएंगे कि हाँ ये मुझे मिल जाएगा, then definitely you will get it. क्योंकि रिचर्ड बैक एक बहुत फेमस ऑथर है, उनका कोट है, सूनर और लेटर दोज पीपल हु अचीव सक्सेस आर द वंस हु एक्सपेक्ट इट, हु बिलीव इट दैट दे विल बी एबल टू सक्सीड इन देयर लाइफ. अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी आपको सुनाऊंगी. टिम फेरिस. टिम फेरिस का सपना था नेशनल मेडल लाने का. वो स्पोर्ट्स प्लेयर थे, खेलते थे, लेकिन पिछले 1 साल से वो खेल नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल प्रॉब्लम्स. कुछ इंजरीज उनको आई थी और वो नहीं खेल पा रहे थे. 1.5 महीना बचा था एंड somebody told him that there is a Chinese boxing championship that is going and if you want a national title you can compete for it. बट उनके फ्रेंड ने उनसे ये भी कहा कि इट इज डिफिकल्ट क्योंकि बाकी लोग तो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, पूरे साल तैयारी की उन्होंने, तो आप देख लो अगर आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. फ्रेंड से कुछ नहीं कहा उन्होंने अपने आप से कहा कि आई एम नॉट देयर टू कम्पीट विद दीज पीपल, आई एम देयर टू विन. क्योंकि मेरा सपना है उस नेशनल टाइटल को पाने का. इट वॉज हिज ड्रीम टू गेट दैट टाइटल. उन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया. इमेजिन ओनली 1.5 months, 6 weeks थे. बाकी लोग उसके लिए तैयारी कर रहे थे 1 साल से 1.5 साल से करीब तैयारी कर रहे थे उसी पर्टिकुलर चैंपियनशिप के लिए. He concentrated only on his positive points, only उनकी जो स्ट्रेंथ थी उस पर कॉन्सेंट्रेट किया. वीकनेसेस उनको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया. डे आया जब चैंपियनशिप का डे था, उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स कम्पीट किया, सेमीफाइनल्स कम्पीट किया. क्वार्टर फाइनल्स थोड़ा सा इजी था इन कंपैरिजन टू सेमीफाइनल्स. सेमीफाइनल्स थोड़ा डिफिकल्ट था एंड देन देयर वाज दिस फाइनल राउंड. विद दिस आई एम इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट टेक्निक. Just close your eyes and imagine, visualize your goal in front of you. Whether it's of becoming a doctor, engineer, officer, a successful businesswoman, a businessman. क्या आपको वो गोल दिख रहा है? Are you able to see yourself as a successful doctor, engineer, businesswoman or an officer? क्या आपको वो ऑफिस दिख रहा है? क्या आपको वो हॉस्पिटल दिख रहा है? क्या आपको अपनी वर्क प्लेस दिख रही है जहां से आप अपना बिजनेस संचालित करोगे? आर यू एबल टू सी दैट थिंग? बिकॉज दिस इज व्हाट टिम फेरिस एग्जैक्टली डिड.
फाइनल राउंड के पहले ही जस्ट क्लोज्ड हिज आईज and imagined what is going to happen in the ring. He imagined that he is going to knock out his opponent in the first round. पहले राउंड में ही वो अपने ओपोनेंट को खत्म कर देंगे, नॉकआउट कर देंगे. And when he went into the ring, this is exactly what happened. He believed in himself. He had this whole visualization in his mind, because visualization is a very, very powerful technique. When you are able to see it clearly, when you are able to conceive it, when you are able to believe it, then you are sure to achieve it with 100% success. Tim Ferriss says that it is not the people who are failing in their life. It is not because they have less skills, they have less attitude, they have less aptitude, they have less knowledge. उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना नॉलेज की कमी होगी, ना स्किल की कमी होगी, ना एटीट्यूड की, ना एप्टीट्यूड की. केवल कमी होगी उनके बिलीफ सिस्टम की. एंड इफ यू आर एबल टू ट्रेन योर माइंड कि वो बिलीव कर ले, जैसे ही आपके माइंड ने बिलीव किया, आपको रास्ते दिखेंगे और आपको आपका एम आपको क्लियरली सामने दिखेगा. सो दिस वॉज माई फर्स्ट टेक्निक ऑफ टुडे, दैट इज विजुअलाइजेशन टेक्निक. सेकेंड टेक्निक को बताने से पहले आई विल बी टॉकिंग अगेन अबाउट अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, दैट इज अबाउट रूबेन गोंजालेस. जो रूबेन गोंजालेस थे, ही वॉज a sports player and he had a dream of achieving a gold medal in the Olympics. तो हर स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है. उनके एक फ्रेंड क्रैग ने कहा कि देयर इज अ स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी. अगर आप चाहो तो एक स्पोर्ट्स होता है, लंच का स्पोर्ट्स होता है, जो बहुत डिफिकल्ट माना जाता है और ज्यादातर लोग जो है उसको 1 या 2 बार में छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें आपकी बोन्स टूटती हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर आता है फिजिकल लेवल पे कि सब लोग उसको बेयर नहीं कर पाते हैं. लेकिन जब उनके सामने अपॉर्चुनिटी रखी गई लज के सामने, तो उन्होंने कहा, रूबेन ने कहा कि ठीक है, लज की अपॉर्चुनिटी आई है, मैं इसको करूंगा. एंड ही वेंट फॉर द ट्रेनिंग सेशंस. पहले ट्रेनिंग का सेशन एंड ही ब्रोक हिज लेग. उन्होंने फोन किया वापस क्रैक और कहा कि आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, आई हैव ऑलरेडी ब्रोकन माई लेग और मुझे शायद वापस चले जाना चाहिए और फिर देखते हैं कुछ और किसी और स्पोर्ट्स में मैं काम कर लूंगा. बिकॉज ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो कहते हैं मैं फुटबॉल में ही अपना बनाऊंगा, अपना जो मुझे मेडल बनाना होगा, मैं इस स्पोर्ट्स को नहीं कर पाऊंगा. क्रैग ने कहा फोन लेकर मिरर के सामने जाइए और से वट एवर आई एम सेइंग, बट सी इन योर ओन आईज एंड से दिस थिंग, नो मैटर हाउ बैड इट इज, नो मैटर हाउ बैड इट गेट्स, बट आई विल मेक इट. बहुत बुरा हो रहा है इस वक्त, और भी बुरा हो सकता है आगे हो, लेकिन आई विल बी एबल टू गेट माई मेडल. एक बार उन्होंने बोला, कुछ नहीं हुआ. रूबेन ने मिरर में देख करके चीज बोली, कुछ नहीं हुआ. क्रैग ने कहा फिर से बोलिए. उन्होंने सेकेंड बार बोला, फिर कुछ नहीं हुआ. थर्ड बार उन्होंने फिर यही चीज बोली, नथिंग हैपेंड. फोर्थ टाइम ही रिपीटेड द सेम थिंग, बट नथिंग हैपेंड. एंड फिफ्थ टाइम आफ्टर ही रिपीटेड this same line, no matter how bad it is, no matter how bad it gets, I will make it. इसमें उन्होंने एक लाइन और ऐड करी, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द गोल्ड मेडल बिकॉज नाउ आई कैन सी दैट गोल्ड मेडल इन फ्रंट ऑफ माई आईज. दिस इज कॉल्ड मिरर टेक्निक. इट हैज बीन यूज्ड बाय नंबर ऑफ सक्सेसफुल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये टेक्निक है, आपको मिरर के सामने जाना है सुबह सुबह. गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अगर मिरर आपको घर में कहीं नहीं मिलता है तो बाथरूम में मिरर जरूर होगा. अपनी आंखों में आंखें डाल करके अपने गोल के लिए जो एंड रिजल्ट आप चाहते हैं उसको कहिए, जोर जोर से कहिए और रोज कहिए. कम से कम दिन में 2 बार कहिए, सोने से पहले और उठने के फौरन बात करिए. एंड यू विल बी एबल टू चेंज योर सेल्फ, चेंज योर बिलीफ सिस्टम विद इन अ स्पैन ऑफ 5 days. एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी if you will comment after 5 days कि मेरा बिलीफ सिस्टम में क्या चेंज आया है. I would be especially very thankful to all those people who are going to comment, who are going to tell me, because रूबेन ने इसके बाद केवल ओलंपिक्स में ही गोल्ड मेडल नहीं जीता. 1988, 1992, 2002 एंड 2006 सब जगह मेडल्स, जितने भी गोल्ड मेडल्स थे वो उनके नाम पे आए थे. And in 2002 his age was 43 years.
he was competing with people half of his age. Age is not the barrier. Nothing is the barrier if you believe in yourself. It is all about believing in yourself. It is about believing in your dreams. So today we discussed 2 exercises. One was visualization exercise. The second was mirror exercise. Practice both these techniques. The more you practice, the more your belief system will become more powerful. And जब आपका belief system powerful होगा तब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पापा से क्या कहना है, मम्मी से क्या कहना है, कैसे कन्विंस करें, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको आइडियाज देगा किस तरह से किसको कन्विंस करना है सो एज टू गेट योर एम. बिकॉज आपको अपना गोल दिख रहा है, आपको अपना एंड रिजल्ट दिख रहा है. सो नथिंग इज गोइंग टू कम इन योर वे. यू एंड योर गोल, देयर विल बी अ क्लियर पाथ. बाकी जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपका ब्रेन विल बी एबल टू हैंडल दोज ऑब्स्टिकल्स इजिली. दिस इज ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम. And believe me, these 2 are very powerful exercises that have been used by me, by all the people, all the successful people all over the world. Practice these 2 exercises, and if you feel that this video is great, inspiring, motivational, and it's going to help other people out, then please share this video as much as you can. Comment on it. I'm waiting for your comments because I get motivated from your comments. जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आई विल बी एबल टू मेक मोर सच वीडियोस. बिकॉज माई एम इज टू मेक यू सक्सेसफुल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. लाइफ में कुछ भी हो जाए, अगर आप ये 2 टेक्निक्स फॉलो करेंगे एंड ऑल द टेक्निक्स दैट आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर, definitely you will be able to succeed in life. Stay blessed, stay happy. Till we meet in the next video. This is Dr. Anupama Singh signing off for now. Bye bye and take care.